तो दोस्तों, तो अपना टॉपिक रहेगा जनजातीय आंदोलन। तो अच्छे खासे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, तो मैं आपको विस्तार से इस टॉपिक के बारे में बताता चलूँगा। तो अपन थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं, इसके कारण देख लेते हैं भाई, क्योंकि आजकल एग्जाम में थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बहुत आने लगे हैं, आपको पता है, इसलिए मैं आपको थ्योरी थ्योरी कराता चलूँगा। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ ठीक है, तो ये थ्योरी हम इसके कारण देख लेते हैं भाई, जनजातीय आंदोलन क्यों हुए थे। तो भाई जनजातीय आंदोलन तो जनजातियों से संबंधित थे, प्लस देखो अंग्रेजी सरकार नए नए कानून लेके आई थी पहली बात। तो ठीक है, नई नई प्रशासनिक व्यवस्था लेके आई, तो क्या इन्हें जनजातियाँ मतलब समझ नहीं पाई। ठीक है, एक तो ये कारण हो गया। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कारण थे। और देखो आगे देखिए कि जनजाति की परंपरागत स्थानांतरित कृषि करते थे। ठीक है, जनजाति जो स्थानांतरित कृषि करती थी उनको भी समाप्त किया था, और सामंतों द्वारा जो कर लगाए थे, ठीक है, वो कर बहुत अधिक थे और नकदी में ले जाते थे, अतः जनजाति साहूकारों के चंगुलों में फंस गई थी। ठीक है, ये भी कारण था, ये महत्वपूर्ण कारण है। ठीक है, मेरे पास जो पेंसिल है वो काम नहीं कर रही, इसलिए ये जो टिक लगा रखे हैं बस इसे देख। ठीक है, ये कि जनजाति द्वारा एक तो बुलाई कर है, देखो एक बार क्वेश्चन पूछ लिया, बुलाई कर क्या है, जो राजमार्ग कर है। ठीक है, जो मतलब जैसे आजकल टोल टैक्स चलते हैं उस टाइप से टैक्स था। ठीक है, और रखवाली कर गांव की सुरक्षा के लिए। ठीक है, और फिर अंग्रेज ने जेम्स रोड नहीं हटा दिया था, ऐसे कर भी लगाए थे। ठीक है, और जनजातीय क्षेत्र में सुरक्षा के लिए कुछ बटालियन से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। बटालियन की स्थापना देखो, मेरवाड़ा बटालियन बनाई थी 1822 ईस्वी, और मेवाड़ जो भील कोर है वो 1841 में गठन किया गया था। और इसका खर्च क्या है कि जनजाति से लेते हैं, इस कारण भी भाई मतलब असुरक्षित मतलब थोड़े इनके खिलाफ थे। ठीक है, जनजाति लोग। ठीक है, और अंग्रेजों की जनजाति की परंपरागत न्याय व्यवस्था, जो पुरानी जो न्याय व्यवस्था थी, ठीक है, उनकी जनजाति को उनको भी मतलब अंग्रेजों ने हस्तक्षेप किया था। और जनजाति की सामाजिक रीति रिवाज, ठीक है, उनकी जो वेशभूषा है जो पारंपरिक जो चले आ रही है उनको भी चेंज करने की कोशिश की, इसलिए भी खिलाफ हो गए जनजाति। ठीक है, प्लस अब देखो ये थी 1853 में के मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह ने उक्कन प्रथा पर रोक लगा दी। उक्कन प्रथा क्या थी भाई? उकन प्रथा थी कि मतलब जैसे मुर्गी पालना होता है। ठीक है, मुर्गी को पालते भी थे, फिर भाई उसको कई बार काट के खा भी जाते थे, वो उकन प्रथा में रोक लगाई थी किन्होंने? स्वरूप सिंह ने। ठीक है, ये भी एक कारण था। और जनजातियों के वन अधिकार समाप्त किए गए थे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। और ये नेक्स्ट था कि नए आबकारी नीति के तहत जनजातीय मऊ यानी जो जनजाति जैसे भील जो ये मऊ की शराब बनाते हैं, इन पे भी रोक लगा दी भाई। ठीक है, और आगे है कि 1881 की जनगणना के दौरान जनजातियों में कई अफवाहें थी, मतलब 1881 की जनगणना हुई थी। ठीक है, मेयो के काल में। ठीक है, उसके में भी भाई अफवाहें थी। ठीक है, तो हम आंदोलन देख लेते हैं। पहला आंदोलन अपना भक्त आंदोलन भाई। ठीक है, अब भक्त आंदोलन कहाँ का है ये वागड़ क्षेत्र। ठीक है, वागड़ क्षेत्र जो उदयपुर प्रतापगढ़ इधर आसपास का जो प्रतापगढ़ बांसवाड़ा डूंगरपुर का एरिया है ना, ये वागड़ क्षेत्र है। तो भील जनजाति द्वारा क्या कहता है, तो ये पहली बात, ये भक्त आंदोलन किसने शुरुआत किया था? तो कहाँ पे? भील जनजाति द्वारा वागड़ क्षेत्र में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इनके जो महत्वपूर्ण नेता थे, ठीक है, गोविंद गिरी और सूरज भगत। ठीक है, गोविंद गिरी से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए गोविंद गिरी महत्वपूर्ण रहते हैं। ठीक है, गोविंद गिरी और ये सूरज भगत हो गया। ठीक है, अब गोविंद गुरु को क्या ये गुरु राज इनके गुरु कौन थे? राजगिरी इनके गुरु थे। ठीक है भाई, ये भी ध्यान रखना। अब देखो जो गोविंद गिरी महाराज है, ठीक है, गोविंद गिरी जी थे, ये इनका जन्म कौन था? बेसड़ा या बास या डूंगरपुर नाम है। ठीक है, ये नाम इससे लिखा गया है। इन्हें बंजारा या जो बंजारा जनजाति होती है, घुमक्कड़ जिसको बोलते हैं, परिवार में हुआ था। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा था कि दयानंद सरस्वती से प्रेरित है भाई। दयानंद सरस्वती जो स्वदेशी वस्तु अपनाते थे वही ये काम करते थे। कौन? ठीक है, ये गोविंद गिरी महाराज जी। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं कि आदिवासियों को इन्होंने तो भाई, ये स्वामी विवेकानंद जी हिंदुओं के मतलब बहुत बड़े प्रख्यात विद्वान थे, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए बहुत कार्य किए। तो इन्होंने आदिवासी धर्म मतलब हिंदू को आदिवासियों को हिंदू धर्म में रखने के लिए भाई उन्होंने भक्त पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये ध्यान रखना, भक्त पंथ की स्थापना किसने की थी? क्वेश्चन आता है भाई। ठीक है, और भिल्लों के नैतिक आध्यात्मिक उत्थान किया था। ठीक है, नेक्स्ट है भिल्लों की आपसी एकता को बढ़ाने के लिए 1883 में इन्होंने संप सभा यानी संप सभा की स्थापना गोविंद गिरी ने कब की थी? 1883 ईस्वी, 1883 में संप सभा की स्थापना, ये भी ध्यान रखना। ठीक, और आगे चलते हैं। कहाँ पे की थी भाई? सिरोही में की थी, ये भी ध्यान रखना। संप सभा की स्थापना सिरोही में की थी, गोविंद गिरी और ये। ठीक है, दोनों ने मिलकर की थी। इन्होंने गाँव में कोतवालों की नियुक्ति पंचायत को स्थापित, ये तो खास नहीं इतना। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब भक्त पंथ है। ठीक है, इन्होंने भक्त पंथ की स्थापना की थी मेरे भाई। अब इससे महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं अपन।
भक्तमंद कब 1911 गोविंदगिरी द्वारा की थी, ठीक है। और 1903 में मानगढ़ी बांसवाड़ा, ठीक है, मानगढ़ जो बांसवाड़ा में पड़ता है, संत सभा की प्रथम अधिवेशन यानी संत सभा की स्थापना गोविंदगिरी जी ने की थी, ठीक है। और इसकी प्रथम जो बैठक है यानी अधिवेशन या बैठक कब अपनाया गया था, 1903 में, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 1910 में संत सभा में 33 मांगे सरकार के सामने रखी, ये कितनी 33 मांगे सामने रखी थी, ये भी क्वेश्चन आ चुका है। और उन्होंने एकेश्वरवाद यानी एक ही ईश्वर पे बल दिया था गोविंदगिरी जी ने, ठीक है। अब ये मानगढ़ हत्याकांड हो गया था उसके बाद, ठीक है, कब हुआ था, 17 नवंबर 1913 में, ठीक है। जलियांवाला बाग इसको बोला जाता है वैसे भी राजस्थान का। तो संत सभा भी अधिवेशन पे गए थे जो भाई भील जनजाति एकत्रित हुई से 1500 भील शहीद हो गए थे, राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड बोला जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब गोविंदगिरी महाराज जब मुंजा धीर जी को गिरफ्तार यानी इनको क्या गोविंदगिरी महाराज को गिरफ्तार कर लिया गया था और ये 7 सालों के लिए इनको जेल में डाल दिया गया था। फिर क्या वहाँ से गुजरात चले गए और गुजरात में इनका जो बाकी बचा कुचा जीवन गुजरात में गुजारा, ठीक है, काम्बे गांव में। और अहिंसा के समर्थन थे, ठीक है। और सफ़ेद यानी सफ़ेद सस्ता शांति प्रतीक था, ठीक है, साथ सफ़ेद ये कपड़ा शांति का प्रतीक मानते थे ये, ठीक है। और ये गुजरात में स्थान था, उन्होंने गोविंद अन्य को उपदेश देते थे, इतना कुछ खास नहीं है, ठीक है। और 1308 में गोविंदगिरी जी ने इतना कुछ खास नहीं, ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो गया, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये 2012 में मानगढ़ी कांड में समर्थित यानी अशोक गहलोत ने शताब्दी वर्ष बनाया था किसका, ये मानगढ़ी हत्याकांड का, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही और मैं कल लेके आऊँगा।